बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। इसराइल और ईरान में से फ़ौजी एतबार से ज़्यादा ताकतवर कौन है, ये मेरी आज की वीडियो का अन्वान है। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने मशरिक़ वस्ती में एक बार फिर एक बड़ी जंग के आगाज़ के ख़दशात को जन्म दिया है। इसराइली हक्काम का कहना है कि 1 अक्टूबर की शाम ईरान की जानब से इसराइल में मुख्तलिफ़ मकामात पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली हकाम के मुताबिक इनमें से बेशतर को इसने अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से तबाह कर दिया, जबकि अमेरिका का कहना है कि इस अमल में अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों ने भी इसराइल की मदद की। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा है कि उसे उसके नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम और गैर मौसर करार दिया, जबकि इसराइल की जानब से भी इस हमले में किसी जानी नुकसान के ना होने की बात की गई, जबकि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इसके 90% मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये रवां बरस में दूसरा मौका है कि ईरान ने इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इससे कबल ईरान की जानब से दमिश्क में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर की एक मुबैना इसराइली हमले में हलाकत के बाद अप्रैल में जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल की जानब 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। उस वक़्त इसराइली फ़ौज के तर्जुमान रियल एडमिरल डैनियल बागरी ने टेलीविज़न पर नशर होने वाले एक बयान में कहा था कि हमले में 170 ड्रोन और 30 क्रूज़ मिसाइल शामिल थे, जिनमें से कोई भी इसराइली इलाके में दाखिल नहीं हुआ, जबकि 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से भी बहुत कम तादाद में इसराइल पहुँचे। इस सूरत हाल में दोनों ममालिक अपनी अपनी जगह पर बज़ाहिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूत हैं, तो सवाल ये है कि आखिर उनमें से फ़ौजी एतबार से ज़्यादा ताकतवर कौन है। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फ़ासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है उसमें काफ़ी तरक्की हुई है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वस्ती में सबसे बड़ा और मतनूअ समझा जाता है। सन 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल कैंथ मैकेंजी ने कहा था ईरान के पास 3000 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दूसरी जानब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन ये बात वाज़ह है कि मशरिक़ वस्ती में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा है तो वो इसराइल है। मिसाइलों का ये ज़ख़ीरा उसने गुज़िश्ता 6 दहाइयों से अमेरिका समेत दीगर ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर मुल्क ही में तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कई मुल्कों को मिसाइल बरामद भी करता है। इसराइल के मशहूर मिसाइलों में डाइलाइला, जबराइल, हारपून, चज़िको 1, जरीको 2, जरीको 3, लौरा और पोपेई शामिल हैं। लेकिन इसराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी उसका आयरन डोम सिस्टम है, जो किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बरवक़्त रोकने की सलाहियत रखता है। गज़ा से हमास और लेबनान से हिज़्बुल्लाह के राकेटों को मुतवातर फ़िज़ा में ही तबाह करके वो आज तक अपना लोहा मनवाता रहा है। इसराइली मिसाइल डिफेंस इंजीनियर ओज़ी रोबन ने
BBC को बताया कि आयरन डोम की तरह का दुनिया में कोई और दिफाई निज़ाम नहीं है और ये बहुत कारआमद शॉर्ट रेंज मिज़ाइल सिस्टम है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ईरान इसराइल से बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी इसराइल से 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन इस फ़र्क से ये अंदाज़ा लगाना कतई दुरुस्त नहीं होगा कि ईरान फ़ौजी हिसाब से इसराइल से ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। इसराइल ईरान से कहीं ज़्यादा रकम अपने दिफाई बजट की मद में खर्च करता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।